Starting the recording. Fine. So good morning. Now आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ेंगे एक सेपरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जो अपना जो चैप्टर चल रहा है अभी, दैट इज मोल कंसेप्ट, हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि मोल को हम किसी भी रिएक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन होती है स्पेशल टाइप की, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, वो हम पढ़ना चाहते हैं। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट आता है। तो हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स पढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले आपको एक चीज पढ़ानी पड़ेगी, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो होता क्या ऑक्सीडेशन नंबर? सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, हम दो कंपाउंड का फॉर्मेशन लेते हैं। आप सब लोग तो 12th क्लास कर चुके हैं एटलीस्ट। तो मान लो एक बना NaCl। कैसे बनता है यार NaCl, बताओ तो मुझे। सोडियम होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो +1 आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। वही इलेक्ट्रॉन Cl लेता है, Cl- में कन्वर्ट करता है। तो मुझे जानना है आप लोगों से, जो +1 आ रहा है सोडियम पर या क्लोरीन पर, जो -1 आ रहा है, वो रियल है इमेजिनरी है? बताओ, रियल चार्ज है ये इमेजिनरी चार्ज है? आई एम जस्ट आस्किंग, बताइए कैसा चार्ज है? सोडियम पर जो +1 आ रहा है वो क्यों आया है, कोई बता सकता है? क्योंकि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही बात है, नॉर्मल सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, उस समय उस पर +1 आता है, तो दैट इज रियल चार्ज, राइट? दिस +1 इज रियल चार्ज। एंड इन केस ऑफ, यदि मैं मानूं, इन केस ऑफ यदि मैं बात करूं आपसे CCl4, इतना तो आपने भी देखा होगा कि यार कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और आप सबने पढ़ा होगा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा जाता है, सबने सुना है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा 4 डेल्टा पॉजिटिव। ये एक इमेजिनरी चार्ज है। हमने क्या माना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन पर जो कार्बन की डेंसिटी है वो बीच में नहीं रहेगी बॉन्ड पेयर, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना? ये समझ में आएगा? पहले बताओ हाँ या ना। ये दोनों के फॉर्मेशन समझ में आएगा सबको? जल्दी बोलो यार, हाँ या ना, लिख दो चैट पे फटाक से। यस सर। अच्छा, यदि आपको समझ में आया तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग, इट इज, आई कैन से इट इज रियल। रियल किसके केस में हो जाएगा? आयोनिक बॉन्ड के केस में रियल, और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम व्हेन इट्स कंबाइंड। देखो मतलब क्या है, जब सोडियम अलग रखा हुआ था, जब सोडियम ने कंबाइंड नहीं किया किसी के साथ, ठीक है, तो बेटा वो अलग से रखा हुआ था, तो उस पर कोई चार्ज नहीं था। जब उसने क्लोरीन के साथ कंबाइंड होने की कोशिश करी, तब उस पर आया +1। जैसे यहां पर हमारा इमेजिनरी आ रहा है, लेकिन हम मानेंगे इस पे पूरा -1। देखो आ तो डेल्टा नेगेटिव रहा है ना, लेकिन मैं खुद इमेजिनरी तौर पे इस पे -1 मानूंगा, इस पे -1 मानूंगा। इमेजिनेशन है मेरी, इमेजिनरी है ये, एक्चुअल चार्ज नहीं है। तो इसलिए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट CCl4 में मैं +4 बोलूं, तो ये मेरा इमेजिनेशन है कि यार मैंने, चलो आ नहीं रहा था, मैंने मान लिया खुद से। तो आयोनिक बॉन्ड में तो ये रियल चार्ज रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा चार्ज रहेगा? ये इमेजिनरी चार्ज रहेगा। और ये कब आया, क्यों आया ये? जब आपके एटम ने कंबाइंड किया, मतलब जब आपका एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, उस समय जो भी चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। आप इसको लिखिए सबसे पहले, कुछ डाउट है तो पूछिए प्लीज। सर ये जो आपने CCl4 में जो C से Cl पे जा रहा है, जो एरो आपने बनाए हैं, मैं दोबारा से बना देता हूँ। हाँ देखो, तुमने सुना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इतना सुना है बेटा? यस सर। तो मान ले कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है ऐसा तेरा, ठीक है। तो हम क्या करें यार, हम ना जब नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि इस पे डेल्टा नेगेटिव लगाते हैं, है ना? सही है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ज्यादा होती तो है। मैं क्या करता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड में इसको प्योर आयोनिक ही मान लेता हूँ।
जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं ना तो मैं सीधा बोलता हूँ इस पे कितना आ रहा है +4, जबकि इस पे +4 होता नहीं है, इस पर क्या होता है 4 डेल्टा पॉजिटिव होता है। सही बात है? यस सर। यार भाई इन पे सब पे नेगेटिव जाएगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव जाएगा, लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं, खुद से ही मान लेते हैं पूरा का पूरा चार्ज। तो एक्चुअल +4 होता नहीं है उस समय। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कार्बन कभी 4 इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, वो तो क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, यस राइट? सर। बट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वी अज्यूम दैट कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया है, एंड दैट इज द इमेजिनरी कंडीशन, राइट? So in case of covalent compounds, we define oxidation number as a imaginary charge, while in case of ionic compounds, we define oxidation number as a real charge. Now that is fine. ओके सर। यस सर। अब आप लिख लीजिए इसको सब लोग। लिख लिया सर। ओके बेटा, फाइन। सो नाउ हमारे पास ना सर्टेन रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, वो रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे रूल नंबर 1 क्या है, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जानते हैं क्या सब लोग? बोलो यार, मुझे ऐसे बैठो यस मत सर। चुपचाप। एल्कली मेटल जानते हैं सब? तो एल्कली मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा एल्कली मेटल OS, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेके चलेंगे हमेशा अपन, +1। रूल नंबर 1 में ही 2 बातें लिख लेते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा कौन सी होती है बताओ? अरे बोलो यार, इतना शांत क्यों हो? सर ग्रुप 2 वाले। हाँ जी, कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना? यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट हम बेटा +2 लेके चलता है हमेशा। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है फ्लोरीन जो होता है, दी OS फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे खतरनाक आदमी है कि नहीं है बताओ? खतरनाक का मतलब क्या है बताओ? सबसे बड़ा हीरो है। यस, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। परफेक्ट। दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। आई कैन, द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ये याद रखना। हाँ जी। रूल नंबर 3 क्या है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही घटिया आदमी है। सही बात है, उसको पता नहीं है खुद को कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? नहीं पता ना हाइड्रोजन को खुद क्या है वो, तो कंफ्यूज रहता है। तो जर्नली the OS for hydrogen is +1, बट इसका एक स्पेशल केस है। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, इट इज -1। अच्छा, मेटल हाइड्राइड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी। अरे सो मत यार, सुबह सुबह का टाइम है, सो गए ऐसे फिर मजा थोड़ा ना आएगा। बताओ मेटल हाइड्राइड क्या है, बताओ भाई लोग। सर हाइड्रोजन मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है। परफेक्ट, द कंपाउंड विद द हाइड्रोजन, राइट? सो जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जाता है ना, तो देखो मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो उस केस में बेचारे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाता है। तो वैसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +1,
लेकिन जब भी ये मेटल हाइड्राइड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लोगे बेटा, -1, ये आपको याद रखना है। चलिए रूल लिखे, तीनों रूल लिखे फटाफट कॉपी में, 3 रूल और लिखवाएंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन। ओके बेटा, नेक्स्ट कर दूं यार? यस सर। ओके फाइन। सो नाउ रूल नंबर 4 बेटा। रूल नंबर 4 क्या कहता है अपना, जनरली the OS for oxygen is -2, बट ये चेंज हो सकते हैं, जनरली है OS, जनरली हमें अजम्पशन लेना होगा तो हम ले लेंगे -2 का। ऐसे रूल नंबर 4 है। अभी बेटा मैं सारा ना प्रैक्टिस करके बताऊंगा सब कुछ। जनरली दी OS फॉर हेलोजन, हेलोजन समझते हो भाई लोग? यस सर। -1, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना? यस सर। ओके, एंड द रूल नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। द OS in elemental state is always 0। एलिमेंटल स्टेट की कहानी क्या है? ऑक्सीजन के एलिमेंटल स्टेट बोल तो बे, कौन सी ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट बताओ तो? अरे बोलो, ऑक्सीजन किस फॉर्म में O2। पाया जाता है नेचर में? O2। तो जब भी जिसके एलिमेंटल स्टेट है उनकी O2। ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है। अच्छा, नाइट्रोजन इज N2, ऑक्सीजन की एक और होती है O3। तो जितने भी फॉस्फोरस की P4, जितने भी एलिमेंटल स्टेट है ना बेटा, एलिमेंटल स्टेट है मतलब क्या, कि वो कंबाइंड नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट कब डिफाइन होती है? जब एलिमेंट कंबाइंड होता है। तो जितनी भी एलिमेंटल स्टेट है, जितनी भी एलिमेंटल स्टेट है, उन सब में OS को हम 0 लेकर चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? 0। अब आप ये रूल लिखो। अभी देखो, ओहो गिनती गलत हो गई। आई थिंक दिस इज 5, दिस इज 6। अभी आपने रूल लिख लिए ना, अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। थोड़ी देर में परफेक्ट हो जाओगे आप एकदम, टेंशन मत लो। सर एक और होता है ना वो कि सम ऑफ जो होते हैं चार्जेस, वो उसके उस पे होता है, वो चार्ज तो के इक्वल। लुईस होता है बेटा, वो तो लुईस स्ट्रक्चर में पहुंच गए। अच्छा ओके सर। द सम ऑफ फॉर्मल चार्ज इक्वल टू एक्चुअल चार्ज। यस सर। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके फाइन, सो विल स्टार्ट। देखो अब जैसे ना कैसे निकालते हैं, वैसे तो आप जब इतना आप सबको आता है बेसिक, हम फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लो SO3 है बेटा, और मुझे सल्फर के अंडरलाइन वाले के वो निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसकी निकालनी होती है बेटा उसको X मानते हैं। और ऑक्सीजन की जर्नली क्या लेके चलते हो? जर्नली -2। तो 3 ऑक्सीजन है ना बेटा, तो कितनी हो जाएगी? -6। इस टोटल पर चार्ज देखते हैं, टोटल पर चार्ज 0 आ रहा है, तो यहां से X बराबर +6 आ जाएगा। मतलब कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3 इज +6 इन केस यदि ये आयन होता, सल्फेट आयन। तो कैसे निकालते बेटा सल्फर की? X मानता जिसकी निकालनी है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन की तो कितनी मानता है?
-2 मानता है तो 4 की कितनी मानेगा बेटा? 8 मानेगा माइनस का। अब यहाँ टोटल चार्ज 0 नहीं है, here the total charge is -2, that's why the value of oxidation state of sulfur in sulfate ion is +6। फॉर एग्जाम्पल तो NH4 प्लस पे आ गया, तो जिसकी माननी है उसको x मान ले। हाइड्रोजन की क्या मानते हैं जनरली बेटा? +1, बस मेटल हाइड्राइड में क्या मानता है? -1, तो x +4, जिसकी निकालनी है उसको x माना, हाइड्रोजन की +1 मानी। 4 हाइड्रोजन थे इसलिए मैंने +4 किया। टोटल चार्ज 0 नहीं है बेटा, टोटल चार्ज +1 है, तो आई कैन से यहाँ पर कितना आ जाएगा? -3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ कि ना सब लोग जल्दी से? आगे सर। आ गया? तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूं, आप फटाफट 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 ऐसे ही करते जाइए, ठीक है? थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सही है। जिस पे अंडरलाइन लगाऊं बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना, ठीक है? यदि किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताता जाए, कुछ भी समझ में आया बता दे बेटा। सर F2 एलिमेंटल स्टेट है। F2 which F2? नहीं बेटा, this is the compound ना, XeO2F2। F2 is elemental state but here it is not elemental state ना, it is यस the सर, compound with the xenon, right? ठीक है सर। दस सवाल देता हूँ, 10 कंप्लीट हो जाएंगे इतने में आपके लिए। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है ये चीज। हाँ जी, अच्छा आंसर्स लिख रहे हो आप? एक साथ लिख देना बेटा, एक साथ कर लो, चैट पे मत लिखो, परेशान हो जाओगे। मैं एक बार आंसर बोल दूंगा सारे आपके लिए, फिर आप चेक कर लेना एक बार, आप अपनी नोटबुक में निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको। सर Na2 और K2 सर वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल है। नहीं बेटा, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, these are alkali metals। मैं अभी आंसर बताता हूँ थोड़ी देर में यार, जस्ट थोड़ी देर में। तो जैसे आप खत्म कर, मतलब थोड़ा टाइम दे देता हूँ, फिर मैं आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है? कुछ लोगों ने कर लिया है बट यू हैव टू जस्ट वेट फॉर 1 मिनट आई थिंक। मैं आंसर बता रहा हूँ, बोर नहीं होएगा, थोड़ा टाइम मुझे दीजिएगा, मैं अभी आंसर आपको बता दूँ। जिसको दिक्कत आ रही हो प्लीज वो मुझसे पूछ ले कैसे करना है। जिसको भी दिक्कत आ रही है कहीं पे वो मुझसे पूछ सकता है।
चलिए, तो मैं कर दूं डिस्क्लोज आंसर, अभी कर रहे हैं लोग, थोड़ा टाइम और दे देते हैं। अब इसी में हम रेडॉक्स सीखेंगे आगे, और फिर बैलेंसिंग का क्वेश्चन जो मेंस में आता है वो आज हम कवर करेंगे। हो गया सर। हो गया, फाइन। सो आई एम बेसिकली राइटिंग द आंसर। सो यहाँ पे आ जाएगा इसका -6 आ रहा है, देखते जाना बताते जाना। -4, हाँ इधर आ रहा है इसका +5, इधर आ रहा है इसका कितना +2, +2x -6, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा देखो इसका +2 +2x -14 +6 आ जाएगा। यहाँ देखा +1 +x -8 +5 आ जाएगा। यहाँ पे +1 +x -6 +5 आ जाएगा। सर 8 का +7 ही आना चाहिए। गड़बड़ कर दिया क्या कुछ? हाँ जी बेटा, वो गलत घटा दिया मैंने। यस बेटा, तो +3 +x = +1, ये -2 आ रहा है यहाँ पे मेरा। ठीक है, देखो किसी को दिक्कत है किसी में तो बता दे मुझे, जिस सवाल में जिसको प्रॉब्लम है प्लीज बता दीजिए। हो सकता है मैंने छोटी मोटी गलती कर दी हो, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मैं चेक कर सर KMNO4 वाला जो ये 8th वाला है, लूँ। यस, इसका सर पोटेशियम वन इट इज नहीं है? +1, पोटेशियम के लिए +1 लिखा बेटा, Mn के लिए x लिखा और ऑक्सीजन के लिए -8 लिखा। तो 1 नहीं होगा सर इसका? किसका 1 होगा? KMNO4 का ही। नहीं, Mn का +7 MN का +1 ऑक्सीडेशन स्कोर। कैसे हो सकता है? देखना, पोटेशियम का +1 ऑक्सीजन का -8 है, तो +7 ही जाएगा ना बेटा। अच्छा, ओ सॉरी, वो मैंने 1 को 7 लिख दिया। अच्छा, वो तो ऐसे देख ले अच्छे से। और बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया ये? देखो ऐसे समझ में आएगा तभी अगली चीज भी समझ में आएगी, याद रखना। यदि आपको आती है पहले से, वेल एंड गुड, यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, तो और अच्छे समझ में आएगा। नहीं आता है तो प्लीज पहले स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं यार, तभी आप अगले वाले क्वेश्चन भी कर पाओगे मेरा। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं अजम्पशन ले रहा हूं। फिर भी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। नाउ 2 टर्म्स होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन। अपन ना सीधे मुद्दे की बात करेंगे, और 9-10 क्लास में तो है नहीं है कि 25 डेफिनेशन पढ़े इसकी। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन जो होता है, या आपके हिसाब से भी, पूरी दुनिया के हिसाब से यार, ऑक्सीडेशन इज सिंपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सीधा सीधा लॉस होता है। अच्छा, आप में से कोई एक बात बताओ मुझे, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा? एनीबॉडी बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन घटेगा। बाहर निकल रहा है, घटेगा या बढ़ेगा? सर अच्छा, घटेगा। घटेगा। सोचो सोचो, फिर से सोचो, सब लोग सोचो। ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, खुद सोचो। मान लो कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, हाँ मान ले कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तूने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसके अंदर से, तो किस पे जाएगा ये? +1 पे जाएगा, +3 पे जाएगा? बताओ भाई लोग, कहा जाएगा? +1 पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद फिर से सोचो, +3 पे यार। मान लो मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हूं और मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो मैं +3 पे जाऊंगा +1 पे जाऊंगा? सोचो। +3 पे जाएंगे। +3 पे जाऊंगा तो बढ़ेगी ना। हाँ, +3 पे रहूंगा तो +4 पे चला जाऊंगा, सही बात है। तो माय पॉइंट इज कि ऑक्सीडेशन में जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, तो या तो लिखो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लिखो आप इंक्रीमेंट इन दी oxidation state, right? And while the reduction is, I can simply say gain of electron. इलेक्ट्रॉन मिल रहा है भाई, मुझे मिल रहा है, तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट मान ले -1 पे हूं, तो किस पे चला जाऊंगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो? बोलो। -2 पे। -2 तो घटी या बढ़ी? घटी ना यार। घटी है। हाँ, नेगेटिव में ही तो घटा ना। हाँ, ऐसे ले ले, मान ले तू +3 पे था, तूने एक इलेक्ट्रॉन खाया, तो कितने पे चला जाएगा? +2 पे। तो घट गई ना बेटा। तो या तो लिख गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो लिख क्या? डिक्रीमेंट इन दी
ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई लोग। आ गया सर। ये तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो प्लीज राइट। यार गैलेक्सी आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आप कुछ बोलना चाहते थे कि बेटा मैंने आपको म्यूट कर दिया, बहुत तेज आवाज आ रही थी शायद फैन की, इसलिए। ओके बेटा, फिर सो दिस इज कंप्लीट राइट। यस सर। फाइन। सो जस्ट चेक ना, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे सिंपल से। जैसे मैं पूछूं आपसे, एक रिएक्शन गिवन है, लेट अस टेक MnO4 नेगेटिव से लेके Mn2 प्लस। तो आपसे कोई ये पूछना चाहता है, राइट, सॉरी, हाँ, आपसे कोई पूछना चाहता है ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, तो कैसे चेक करेगा बेटा? सबसे पहले इधर से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले, कितनी दिख रही है? x-8 बराबर -1, कितनी दिख रही है बेटा? +7 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये आदमी +7 पे था। अच्छा जी, यहाँ पे कितनी दिख रही है इसकी? +2, ये तो दिख ही रहा है इस पे चार्ज। तो ये आदमी +7 से +2 पे आ गया। बोल डिक्रीमेंट है या इंक्रीमेंट? सर डिक्रीमेंट हुआ है। दिस इज डिक्रीमेंट राइट, Decrement. दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन। बिल्कुल परफेक्ट बात है। ऐसे एक दो क्वेश्चन करके देख लो बेटा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे आपको आता होगा ये भी, तो I'm just giving you 1 or 2 क्वेश्चन, आप फटाफट एक बार चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल क्या हो रहा है, राइट? सो आई एम गिविंग यू 2 or 3 क्वेश्चंस जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ओनली। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में नहीं आता, बैलेंसिंग आती है जेईई मेन में, तो सीधी बात है। तो ये चारों क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आप समझदार है, कर लेंगे फटाफट। हाँ बिल्कुल। यार तुम्हारे नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? AUM, क्या इसको प्रोनाउंस करूं, बताओगे मुझे? सर ओम। ओम। ओम, हाँ। तो उसमें तो ओ आता है ये AUM कैसे ओम हो गया? नहीं सर, जरूरी ये नहीं होता होता है है। ऐसे तो। अच्छा सॉरी सॉरी, ए और यू से ओ बन जाएगा भाई, सही बात है। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। मेरा दिमाग थोड़ा बंद हो गया था, मैं सोचा था ओम में ओ क्यों नहीं आ रहा ठीक है, परफेक्ट। गैलेक्सी यार तुम्हारा बार बार चल जाता है पंखा बहुत तेज स्पीड से सब सब अपने असली नाम रख लिया करो इसमें, तो पहचानने लगूंगा ना मैं फिर आपको। अच्छा नितिन नाम है, नितिन यार तेरा माइक ऑन हो जाता है ना तो फिर बहुत तेज आवाज आ रही है, तो जब तुझे कुछ बोलना हो तो तू मुझे बता देना, ठीक है? मुझे डिस्टरबेंस नहीं होगा। सर फर्स्ट रिडक्शन, बाकी सारे ऑक्सीडेशन। पुनीत प्लीज चेक ना सेकंड वाला, पुनीत बेटा सेकंड वाला चेक कर, सेकंड वाले में तेरा सेकंड वाला मेरे हिसाब से रिडक्शन होना चाहिए, बट यस सर रिडक्शन है। हाँ पुनीत, इसलिए तूने ऑक्सीडेशन तूने बोला है, तो एक बार चेक कर सकता है। अच्छा सॉरी सॉरी, सेकंड से शुरू किया है, ओके बेटा, परफेक्ट। सो आई थिंक दिस इज रिडक्शन
दिस इज ऑक्सीडेशन यस सर, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ अब किसी को किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से। पूछना पड़ेगा यार आपको, है ना। अब देखो, अब तैयारी करो तो खुद से जो जो नहीं आता है पूछते जाओ फटाफट कि सर ये वापस बता दो, ये वापस बता दो, मैं वापस बता दूंगा। Simply I can explain this one, right? If you want, so this is 2x minus 8 equal to minus 2. So here the oxidation state become I think plus 3, right? और यहाँ पर x minus 4 तो बेटा plus 4, तो 3 से 4 पे आएगा तो बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, घट गया तो रिडक्शन हो गया। इतनी सी कहानी है। तो सबको इतना भी समझ में आ गया है ना, बढ़िया तरीके से। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया तो डन लिख दो फटाफट चैट में। आ गया सर, आ गया, बढ़िया, आ गया सर। आ गया सर। मजा ही आ गया फिर तो जिंदगी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें अपन, अब क्या करेंगे बेटा, अब अपन ना थोड़ा सा और चमत्कार करने की कोशिश करेंगे। कौन सा चमत्कार? कि कंबाइंड ले लेंगे, कुछ नहीं बेटा, है ना। जैसे मैंने कहा यार, एक रिएक्शन है भाई, देख MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव से हो रहा है, इसमें जा रहा है लेटेस्ट टेक Mn2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हमने कहा इस रिएक्शन का एनालिसिस करो, हमने कहा कर देंगे बेटा। हमने कहा यहाँ पे x माइनस 8 बराबर -1 है, तो यहाँ पे +7 में गेम चल रहा है, यहाँ पे +2 में गेम चल रहा है। यहाँ पर x माइनस 6 बराबर -2, तो यहाँ +4 में गेम चल रहा है। x माइनस 8 बराबर -2, यहाँ +6 में गेम चल रहा है। सारा गेम है क्या कि ये आदमी +7 से मस्त +2 में जा रहा है ना भाई, और ये आदमी +4 से +6 में जा रहा है। सो इन दिस रिएक्शन, राइट, देयर इज, दिस इज +7 to +2, इट इज डिक्रीमेंट, राइट। तो आई कैन से दिस इज द रिडक्शन, जो कि आपको ऑलरेडी आ गया है, एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को आज से बेटा तू क्या बोलेगा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है ना बेटा, दैट रिएक्शन इज नोन एज क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमारा आईआईटी का सवाल कहां सिमट कर रहता है, हमने इतना पढ़ा ना, अब आया है हमारा आईआईटी का सवाल। तो आईआईटी का सवाल क्या आता है? बैलेंसिंग बहुत फेमस है यार। बैलेंसिंग का सवाल मेंस में डायरेक्ट भी आता है, सीधा सवाल, 4 नंबर आपके पक्के। तो अब जो हमारा अगली टारगेट है वो यही टारगेट है कि अब जितनी भी रेस्ट ऑफ द क्लास बची है ना, उसमें हम जेई के 4 नंबर पक्के करके ही घर जाएं। मतलब घर तो आप पहले से ही हैं, तो हमें बैलेंसिंग सीखनी है, मेन फंडा ये है जिंदगी का। तो अब हम बैलेंसिंग पे फोकस रखेंगे। एक बार यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। याद रखना, रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। खाली दोनों का रिडक्शन हो रहा होता, वैसे वैसा होता नहीं कभी, तो वो रेडॉक्स नहीं कहलाएगा। खाली ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो भी रेडॉक्स नहीं कहलाएगा। हमको दोनों चाहिए। रेड मतलब इसका मतलब है रेडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तब बनाइए रेडॉक्स रिएक्शन। सो प्लीज राइट दिस वन, देन विल मूव। सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? अरे बेटा, दैट इज द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले अपन ने भी पढ़ा है, अभी अपन पढ़ लेंगे बीच में डिस्प्रोपोर्शनल। सर वो एनसीईआरटी में वर्ड पढ़ा था कहीं में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, सबको सिखाता हूँ, वो बैलेंसिंग में ही बता दूंगा। सिंपल होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, सेम एलिमेंट का, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाया जाता है। और अभी एग्जांपल दे दूंगा मैं थोड़ा टाइम के बाद। यार कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना, शर्माना मत भाई, आराम से। ऐसा मानो मेरे सामने ही बैठे हो यार, है ना, सीख के जाना है। अब जो आगे सिखा रहे हो आईआईटी का सवाल है, उसको सीख के ही जाना है मतलब। ओके भाई, तो हो गया सबका। चलो, तो अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा? बैलेंसिंग। तो यार बैलेंसिंग के ना कई तरीके हैं, अपन को देना नहीं है बोर्ड, राइट। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। बोर्ड में तो सब पास हो गए ना भाई, रिजल्ट आ गया आपका, है ना, बढ़िया है इस बार सबका रिजल्ट तो।
ठीक है, कुछ लोगों तो एग्जाम भी नहीं देते, उनके भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन इज द मेन पॉइंट। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज बेटा, आप इस तरह से कुछ याद रखेंगे। ठीक है, आप में से किस किसने पेपर नहीं दिए जिनका रिजल्ट आ गया? सब आपने कंप्यूटर साइंस का तो पेपर नहीं दिया होगा, अपने यहाँ के बच्चों के तो हो गए, मतलब दिल्ली विल्ली वाले बच्चों का थोड़ा सर गेम। वो एडिशनल होता है ना, तो जिसका फिजिकल होगा तो उनका तो हो गया होगा ना। हाँ मतलब दैट एक्स्ट्रा वाला सब्जेक्ट इज लेफ्ट बिहाइंड ना, हाँ, मतलब उससे पहले मेरा तो हो गया था सर फिजिकल। सारा ही हो गया था। हाँ सही है। चलो देखो भाई लोग, परसेंटेज का क्या है, देखो अब तो जितनी आनी थी आ गई। 75% चाहिए आईआईटी में जाने के लिए, पहले बताओ मतलब। ठीक है, 75% से ऊपर 76 भी है ना, तो तुम आईआईटी में पढ़ सकते हो, कोई दुनिया का कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सर इस ठीक साल है, तो वो भी हटा दिया। अब इस साल तो वो भी हटा दिया, हाँ सही हटा बात है। दी। तो तुम्हारा तो फिर टेंशन ही नहीं कुछ। ठीक है, तो परसेंटेज डजंट डिफाइन यार मेरे हिसाब से, राइट? मतलब मेरी भी अच्छी थी 12वीं में, लेकिन परसेंटेज डज नॉट डिफाइन योर बोलते क्या है, कंपटीशन वाला एटीट्यूड, राइट? आईआईटी इज समथिंग डिफरेंट, राइट? जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, दैट इज प्योरली डिफरेंट। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है। देखो नॉलेज सबके पास होती है, याद रखना, नॉलेज हर बच्चे के पास होती है, लेकिन आप पेपर में बैठ के आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, वो पहुंचाता है आपको आईआईटी। और आईआईटी में ऐसे ही बच्चे आपको मिलते भी है, राइट? क्योंकि देखो गलत करने का -1 है बेटा। मैं हर बच्चे को एक बात बोलता हूँ, आपको भी शायद अच्छी लगेगी मेरी ये बात। गलत करने का -1 नंबर है, छोड़ने का 0 है। तू सवाल छोड़ देगा तो कितने नंबर आएंगे? 0। सवाल गलत करेगा तो कितना आएगा? -1। और हमेशा पूछता हूँ, कौन बड़ा है इन दोनों में से, बताओ। 0 बड़ा है, -1 बड़ा है? 0 बड़ा है, सही बात है भाई। यस सर। Yes, sir. तो देखो कितना बड़ा डिसीजन मेकिंग है। क्वेश्चन करके -1 आ रहा है, छोड़ के 0 आ रहा है। तो कई बार आपको ऐसा भी डिसीजन लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जाम कि छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को, शायद मेरा फायदा हो जाए। और वो बहुत, पता है, वो बहुत बड़ा चीज होती है। मतलब अपन क्या है ना, 12वीं में तो अपन ऐसे टिकाते हैं ना, मान लो केमिस्ट्री का पेपर आया सब्जेक्टिव, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आप मर जाओगे लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, कुछ ना कुछ तो चेप दोगे उसमें। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, कुछ तो लिख ही दोगे। ऐसे मैथ्स में कई बार हमें सवाल नहीं आता था 12वीं क्लास में, वो प्रूव करने के सवाल आते हैं ना, आपने भी करा होगा ये। तो मैं कुछ भी लिख देता था जो मेरा मन कर, नीचे हैंस प्रूव्ड ऐसे लिख देता था, छोड़ता नहीं था सवाल को। ठीक है, कि चलो आधा नंबर ही मिल जाएगा। तो एक सवाल छोड़ना ना एग्जाम में बहुत बड़ा टास्क है, मतलब, और आईआईटी जैसे एग्जाम में। बट वो ही आपके सिलेक्शन का, मतलब समझ लो, आधार है। दूसरा, सिली मिस्टेक्स। आप सिली मिस्टेक्स करोगे, एक क्वेश्चन गलत कर दिया सिली मिस्टेक में, -1 हो गया, 4-5 हजार रैंक नीचे चली गई। 20-25 हजार तो सीटें ही हैं, समझ रहे हो? आपने गलती से 8 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप चाहे कितने भी आइंस्टाइन क्यों ना हो, आप आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाओगे, राइट? सो वो चीजें हमें मैटर करते हैं, वही चीजें सीखनी है आपको ड्यूरिंग द क्लास। जब भी आपका पेपर होगा हमारे यहाँ पे, ये चीजें सीखनी, और ये चीजें आपको पहुंचा देंगी। सो नाउ बैक टू द पॉइंट, बकवास बंद करते हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं कि बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन हमें देखना है। तो मैं कहा बेटा मेरा स्टेप याद रखना ऐसे, OOH कैसे याद रखेगा? OOH। अभी इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी शॉर्टकट याद रखना, OOH। ठीक है, पहले O का मतलब है बेटा अदर एटम, दूसरे O का मतलब है बेटा ऑक्सीजन, तीसरा O नहीं है, ये तो H है, इसका मतलब बेटा हाइड्रोजन। अभी डरना नहीं है, मैं पूरा समझाऊंगा इसको। ऐसे ऊपर कर अदर एटम को बैलेंस करूंगा बाय ए नंबर। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा मैं बाय H2O, एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा बेटा मैं बाय H+। कैसे मैं करके बताऊंगा, दिस इज द माय फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज। एक बार आप ये लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल से ना आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लेके आपको पूरे स्टेप समझाता हूं, फिर मैं आपको बहुत सारे सवाल भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए।
ओके बेटा, सो डन, सबका हो गया। यस सर। ओके फाइन। नाउ अब मैं ना एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप अभी लिखना मत, साथ साथ में एक बार समझना पूरा, ठीक है? जब समझ में आ जाएगा तो फिर ठीक लगेगा आपको। सो विल जस्ट टेक ना Cr2O7, कोई भी ले लो, ये डी ब्लॉक में भी है काफी पोर्शन ना, ये डी ब्लॉक में बहुत काम आता है। Cr2O7 2 नेगेटिव, मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है? अब देखो यार, इसमें क्या करना होता है, जो मैंने तरीका बताया, पहले आप है ना ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग कर लो, ठीक है? तो आपने ये हाफ अलग अलग कर लिए, ऑक्सीडेशन वाला आदमी अलग कर लिया, रिडक्शन वाला आदमी आपने अलग कर लिया। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, प्रोसेस है ये, गलती होने के ज्यादा चांस होते हैं और ध्यान से करेंगे तो मिनिमम होता है। अब देखो, सबसे पहले आपने एक ओ लिखा था बेटा, अभी लिखना मत, सब लोग मेरे साथ करना, मतलब सॉरी मेरे साथ समझना, लिखेंगे बाद में अपन इसको। तो सबसे पहले एक ओ लिखा हुआ था, पहले ओ का मतलब क्या था बेटा? अदर एटम। अदर एटम किससे बेटा, है ना? तो मैंने तेरे को बोला कि ये पहले ओ का मतलब है अदर एटम। किससे अदर एटम? इससे और इससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से के अलावा जो एटम है उसका नाम क्या देगा तू? अदर एटम, है ना बेटा? अच्छा, तो पहली रिएक्शन को देख तू, अदर एटम कौन दिख रहा है? क्रोमियम दिख रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है ना, वो क्या है तेरा? अदर एटम है, एंड दैट इज क्रोमियम, राइट? सो यहाँ पे क्रोमियम कितना दिख रहा है तेरे को? 2 दिख रहा है। यहाँ पे क्रोमियम कितना दिख रहा है? 1। इक्वल बना दे बेटा। इक्वल कैसे बनाएगा इसको? जब तू कितने से मल्टीप्लाई कर देगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक मिनट रुको, मैंने 2 बहुत ही घटिया बनाया, अच्छा बना देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 क्रोमियम था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं दोनों क्रोमियम को बराबर करना चाहता था। तो मेरी जिंदगी का पहला स्टेप क्या होगा? अदर एटम को बैलेंस करना होगा। यहाँ देख क्या है बेटा? सल्फर है। यहाँ पे देख क्या है तू? सल्फर है। सल्फर 1, सल्फर 1, कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। पहला स्टेप। So first step, you have to balance the other atom, and other atom is nothing. It is the atom which is not hydrogen and which is not oxygen, right? So you have to multiply with a number to balance that particular other atom. Now the second step is, आपके पास मैंने लिखवा दिया है, तो second step है बेटा O। दूसरे O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेगा बेटा? H2O से बैलेंस करेगा। कैसे? देख, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे एक भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा। अब एक H2O लिखेगा तो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन आएगी? 7 ऑक्सीजन आएगी, सॉरी 1 ऑक्सीजन आएगी। तो यदि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 0 है, तो बता कितना ऐड कर? 7H2O। 7H2O ऐड कर दो, क्योंकि भाई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से क्या करना है? दूसरे स्टेप में बराबर करना है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन दिख रहा है भाई तेरे को? 3। यहाँ पे कितना दिख रहा है बेटा? 4। क्या करेगा तेरा दिमाग? खुद बोलेगा कि सर जी यहाँ पर एक H2O ऐड कर दो। हाँ जी बोलो, सही है। तो सेकंड स्टेप इज नाउ फाइन। नाउ वी आर एट द थर्ड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप सेज कि आपको क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। लेकिन किससे करना है? H प्लस आयन से करना है। तो मैंने देखा इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, 7 into 2 14 hydrogens are there, right? So if I have to balance hydrogen, I have to add 14 H plus। देख भाई सीधी बात है, तीसरा स्टेप है तेरा, तेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, लेकिन किससे बैलेंस करना है? H प्लस से। अच्छा, अभी मुझे बताने में काफी टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप 30 सेकंड में कर दोगे ये चीज, 30 से भी कम में, क्योंकि बहुत स्पीड से होता है। तो यहाँ 7 into 2 14 हाइड्रोजन, तो 14 यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ ना दिख रहा कुछ भी मेरे को, कितना ऐड कर दूं बोल भाई? 2 हाइड्रोजन। बताओ, पहले इतना समझ में आएगा सब लोगों को? पहले सब लोग इतना करके देखो, चलो अभी आपने लिखा नहीं इतना, सब लोग इतना करके देखो और डन लिख दो। करने के बाद इतना करके देखो सब लोग, जितना मैंने किया है। फर्स्ट स्टेप सब लोग करके देखेंगे अपनी नोटबुक में, ईमानदारी से यार। देखो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सीरियस और अच्छा स्टूडेंट मान चुका हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज अपनी नोटबुक में एक बार इतना करके देख ले, ठीक है? फिर अपन इसको और करते हैं, और डन लिखते जाना।
यदि आपसे इतना बन गया खुद से, बिना स्क्रीन देखे मोबाइल की, जस्ट राइट द इक्वेशन एंड डू द थिंग्स, राइट? कुछ मत देखो और फिर देखो कि सही हो गया कि नहीं हो गया। बढ़िया, तरुण का हो गया, पुनीत का हो गया, ओम का हो गया, कुणाल का हो गया, मजा आ गया यार, सबका हो रहा है। और नितिन का भी हो गया। हो गया, चलो शोभित का भी हो गया। ओके फाइन यार, सबका हो गया, दैट इज फाइन, वेरी वेरी गुड। नाउ वी कैन, अब यार ये जो स्टेप है ना सेकंड, यहाँ पे करते हैं लोग गलती सबसे ज्यादा, मैं ध्यान से आपको फिर बताऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनना। चार्ज बैलेंस करना है, देखो कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे 14 प्लस, यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो मेरा रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज आ गया टोटल मिला के? 12 पॉजिटिव। ध्यान से देखना बेटा, देख यहाँ पर 14 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो टोटल मिला के कितना है मेरा? 12 पॉजिटिव आ गया भाई। अच्छा, यहाँ पे एक क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव है, मेरे पास क्रोमियम कितने? 2, तो इधर कितना आ गया मेरे पास? 6 पॉजिटिव। तो मेरे रिएक्टेंट साइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 14H प्लस था, 2 नेगेटिव था, तो टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड इज 12 पॉजिटिव। यदि इधर तू बात करेगा तो एक क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव है, तो 2 क्रोमियम है तो कितना पॉजिटिव आ गया? 6 पॉजिटिव। अब दोनों को बराबर करना है, लेकिन शर्त मेरी है कि तू इलेक्ट्रॉन ही ऐड करेगा, मतलब माइनस ऐड करेगा। जैसे यहाँ पे माइनस ऐड करेगा तो कैसे चलेगा? 6 के बाद 5 4 3 2 1, यहाँ पे करेगा तो कैसे चलेगा? 12 11 10 9 8 7 6। तो बताओ किधर ऐड कर दे माइनस चीज? माइनस चीज ऐड करनी है, क्या सजेशन है आप लोग का? इधर करूं या इधर करूं? लेफ्ट साइड कितना ऐड कर दूं? प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मतलब माइनस ही ऐड कर रहा हूं, तो मैं इधर सिंपली बेटा प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा बराबर करने के लिए। जैसे नीचे वाला देखते हैं, इसमें देखो, इस पे तो 0 चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है? -2 है ना? एक मिनट दो थोड़ा सा, हाँ। तो इस पे देखो बेटा, इस पे तो 0 चार्ज है, इस पे कितना है? -2, तो लिख दिया मैंने -2। अच्छा इधर आ जा बेटा, इधर -2 है और इधर कितना है? +2। एक हाइड्रोजन पे प्लस होता है तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस, तो इधर 0 है। बताओ क्या सजेशन दोगे? इधर यदि माइनस चीज ऐड करूंगा तो क्या चलेगा? 0 -1 -2। इधर करेगा तो राइट साइड, इधर करेगा तो -2 -3 चलेगा, तो इधर कितना ऐड कर दे? 2। परफेक्ट। नाउ आई वांट टू आस्क कि भाई अब है ना सर एक दोनों बार तरफ, ये वाला स्टेप समझा दो दोबारा। ओके अगेन अगेन अगेन, ओके फाइन। देख बेटा कौन था और बेटा नाम बता कौन था, मैंने देखा मैं था सर कार्तिक। कार्तिक। देख सेकंड वाले को देख फिर से, H2 पे 0 चार्ज है, यस सर। SO3 पे 2 नेगेटिव, तो रिएक्टेंट साइड कितना हो गया तेरे पास? 2 नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अच्छा Yes, sir. इधर आ, यहाँ पे SO4 पे 2 नेगेटिव है, 2H पॉजिटिव है, तो 0 हो गया। यस सर। अब तुझे ना माइनस चीज ऐड करनी है, तो तू 0 में माइनस चीज ऐड करेगा तो कैसे बढ़ेगा? 0 के बाद -1 बढ़ेगा, -2 बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? 1 दोनों को -3 बराबर। हाँ तो तू क्या करेगा? बोलेगा सर इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, सही है? हाँ यस सर। हाँ अच्छा तो अब क्या करना होता है? द फाइनल स्टेप इज महान काम, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए। आपका चेक पॉइंट भी यही है। कैसे कटेगा? इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्टेंट साइड है आपका, यदि देखा जाए तो ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2। 2 को 6 बनाऊं, बता दे क्या कर दूं? और कुछ मत करो, इसको कितने से से मल्टीप्लाई कर दे? मल्टीप्लाई। हाँ चिपका दो बस, इसके बाद चिपका दो भाई पूरा आंसर। और 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो 3 लिखता जा रहा हूं, 3H2O प्लस राइस ऑफ SO3 2 नेगेटिव। आगे लिखते जाओ बस, और तो कुछ नहीं है जिंदगी में। छाप दो इसको पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई। अब कुछ लोग ना इसको लिखने में गलती कर देते हैं, वो बहुत ही घटिया लोग होंगे। देखो पूरा सवाल कर लिया IIT में और लिखने में गलती कर दी, फिर तो यार मजा ही नहीं आया ना जिंदगी में, मतलब फिर इतनी मेहनत ही क्यों करी भाई? 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन काट दे, और जो भी तू काट सकता है काट दे। जैसे यहाँ 6H प्लस है, यहाँ 14H प्लस है, तो यहाँ कितने बच गए टोटल मिला के? 8H प्लस है कि नहीं है भाई? फिर यहाँ पे 3 पानी है तेरा, यहाँ पे 7 पानी है, तो कितना पानी बच गया तेरा? यहाँ पे 4 पानी। अब देखो सेट हो गया गेम, आंसर आ गया, +4 नंबर मिल जाएंगे आपको। समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई लोग, समझे कि नहीं समझे? यार कुछ पूरा करके देखो खुद से, क्या आप मेरे जैसा आंसर ला पा रहे हो? एग्जैक्टली क्या आप मेरे जैसा आंसर ला पा रहे हो? ठीक है, सब लोग करके देखो फटाक से, नया नया सवाल आएगा फिर तड़कता भड़कता एकदम आपके सामने।
सर एक डाउट है बिल्कुल बेटा बता। सर, ये तो H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं ना। बेटा अभी और मैं आऊंगा, मैं ना तेरे को कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं इसी से ही सर ऐसे पढ़ा दूंगा, इसी से बेसिक पढ़ा दूंगा। अभी ना ओके मीडियम पे नहीं आया मैं, अभी वी आर जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशन, और मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे तेरा एसिडिक का भी आंसर जाएगा, बेसिक का भी जाएगा, ठीक है? ओके 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 ठीक। तो कभी नहीं आएगा। बस तो एक बार ये देख ले इतना आंसर तेरा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक दो सवाल लेते हैं, उनमें बड़ा फाइट मारना, फिर अपन देखते हैं क्या बन पाता है। सब लोग प्लीज एक बार करके देख लो, पूरा आ जाता है तो आप प्लीज डन लिख दीजिए, और कुछ दिक्कत आ रही है ना बेटा प्लीज मुझे बोलो आप, मैं वापस से कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, समझना जरूरी है हमारे लिए यार, है ना? देखो अब आप 12वीं बोर्ड में नहीं हो यार, है ना? बोर्ड की तैयारी खत्म हो चुकी है, अब आप कर रहे हो आईआईटी की तैयारी, तो काम ऐसे चलता है, सवाल सवाल बना कि नहीं बना, सवाल नहीं बना वेस्ट है, थ्योरी चाहे कितनी भी आती हो, तो सवाल पे फोकस करना है। जो 12th में आप हमेशा थ्योरी पे फोकस करते हैं कि चलो थ्योरी पढ़ लो यार, ठीक है, सवाल तो बनेगा तो नहीं बनेगा, अब यहाँ वो वाला गेम नहीं है। बन गया सबसे बढ़िया, बढ़िया सबसे बन गया, चलो जिसको दिक्कत आएगी पूछ लेगा यार, है ना? प्लीज, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी शक्ल नहीं दिखती ना क्लास में, तो हम शक्ल देख के पहचान लेते हैं, जैसे ही पढ़ाया जिसकी शक्ल गंदी बनी मतलब उसको समझ में आया नहीं, जो जिसकी बहुत ही अच्छी बनी उसको भी नहीं आया ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पता चलता हमें ऑनलाइन में। चलो सबका आ रहा है, तो इसी बात पर फिर एक सवाल हो जाए, नहीं होना चाहिए। सो माय क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन में ना बहुत लोग गलती करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, एक जेई मेन में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, बहुत लोग गलती। सो सर दिस कौन इज सा मेथड बोलते हैं इसको, हाफ रिडक्शन वाला? हाफ लाइक हाफ, मतलब हाफ क्या बोलते हैं रे, हाफ क्या बोलते हैं, हाफ वही पार्ट, हाँ, हाफ हाफ रिएक्शन सेल। मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड सॉरी। हाँ 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 रिएक्शन में ठीक। वैसे दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, लेकिन उसमें थोड़ी गलती ज्यादा होने के चांस रहते हैं, तो अभी बोर्ड होता तो तुम्हें मैं दोनों पढ़ाता, मतलब 11th सर क्लास भी। ऑक्सीडेशन वाला आता है बहुत अच्छे से। अच्छा आता है, हाँ वो आता है सर। तो उससे भी ट्राई कर ले, उससे कर ले ट्राई, यदि उसमें कंफर्टेबल है। एक्चुअली इसमें हम्म। ना, इसमें इसका फायदा क्या है, इसमें लास्ट में ना इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटता है ना, तो वो तेरा चेक हाँ पॉइंट हो जाएगा, समझ रहा हाँ है? वो है, हाँ वो अलग बात है सर, हाँ। उसमें चेक पॉइंट नहीं होता कोई, उसमें हम्म। गलती हो गई ना तो पता नहीं चलता। यस सर। तो मैं हमेशा जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, जो 12वीं के बाद तैयारी करते हैं, उनको हमेशा सिर्फ यही पढ़ाता हूँ, क्योंकि बोलता हूँ उनसे कि यार तुम्हारा तो इम्पोर्टेंट है, एक सवाल ये वाला गलत, क्योंकि पूरी दुनिया सही करके आएगी ये वाला सवाल, जो भी अच्छे बच्चे होंगे, तुमने गलत कर दिया तो तुम पीछे रह जाओगे रेस में, तो इसलिए मैं ये वाला मेथड प्रेफर इसलिए करता हूँ। मैं दूसरा वाला भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें चेक पॉइंट नहीं है कहीं पे भी। सर यही उसमें कर रहा हूँ, नया पढ़ा है ना अभी। हाँ, उसमें चेक पॉइंट है, तो तू श्योर रहेगा कि हाँ तू आईआईटी में सही करके आया 4 नंबर का सवाल तो एटलीस्ट। डन, अच्छा मैं भी सॉल्व करता हूँ ओम, अभी थोड़ा सा टाइम दो।
1-1.5 मिनट लेते हैं ना, कुछ लोग पूरे लोग सोल्व कर लेंगे तो फिर सही हो जाएगा। सर एक चीज बता दो सर, यस, जो हम ये लेंगे C2O4 2 नेगेटिव से ट्वाइस ऑफ CO2 जो लेते हैं अभी लेंगे इसमें, हाँ उसमें सर ऐड नहीं होगा ना H2O? यस, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ बिल्कुल। बैलेंस पड़ा है क्योंकि हाँ, yes, यही गलती करते हैं लोग, बैलेंस कर जाते हैं, हाँ। H2 ऐड कर जाते हैं सेकंड रिएक्शन में। ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। हो गया सर। सबका हो गया है? चलिए चेक कर लीजिए फिर सब लोग, यदि आपका हो गया है तो एक बार आप सब लोग चेक कर लीजिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट फटाफट। दिस इज MnO4 नेगेटिव से, ये तो पता ही चल जाएगा आपको, इधर जाना है। यदि ये ना पता चले कभी तो फिर बेटा ऐसा करना कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर लेना। Mn क्या 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 H2O लगाया होगा आपने, तो यहाँ पे बेटा 4 H प्लस लगाया होगा आपने। यहाँ पे बेटा C2 2 है, तो यहाँ 2 लगाया होगा, ऑक्सीजन बैलेंस आउट हो गया, कुछ नहीं लगाना। अब देखो यहाँ पे 4 H प्लस है, यहाँ पे 1 प्लस है, तो 3 प्लस है उस तरफ और उधर है 0। तो मैं जाहिर सी बात है इसको 0 बनाऊंगा तो आई हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, वहां पे 0 है बेटा, तो मैं इधर जाहिर सी बात है इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस इक्वेशन 3 एंड दिस इज 2, राइट? यू हैव टू जस्ट ऐड द थिंग्स एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज 8H plus twice of MnO4 negative plus thrice of C2O4 2 negative, giving you twice of MnO2 plus 4H2O plus 6 CO2। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट चुका है, कुछ और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। यही आया क्या? देख लीजिए सब लोग, चेक कर लीजिए अपना आंसर। यू आर गेटिंग द सेम और डिफरेंट? दिस इज माय आंसर। सेम है सर। सेम है, चलो बढ़िया है, एकदम मस्त। चलो यार, ये तो आपको आ गया। अच्छा अब ना क्या होता है, ओके ठीक है बेटा। सर ये इलेक्ट्रॉन वाला बता दो एक बार, 3 देख close to बेटा, 0 बता दो। हाँ देख, इसको देख तू, इधर C2O4 पे 2 नेगेटिव यस सर। है ना, और उधर 0 चार्ज है, देख, है ना? यस सर। 2 नेगेटिव और उधर 0 चार्ज, तुझे बराबर करना है। इतना सोच, माइनस ऐड करके किधर ऐड करेगा? इधर करेगा तो -3 -4 -5 ऐसे जाएगा, इधर उस करेगा साइड तो राइट साइड करेंगे ऐड। तो मैंने करा राइट साइड। अच्छा ऐसे ऊपर में 3 देख लेफ्ट साइड इधर करेंगे। 3 प्लस था, अच्छा, हाँ, तो मैं इधर करूंगा तो -1 -2, इधर जाऊंगा तो मैं 0 पे ले जाता हूँ इसको, 0 पे हो जाएगा। हाँ बस yes, ऐसे sir। ऐसे देख लिया अगर, बिल्कुल आराम अच्छा से। ठीक थोड़ा है शांत, अब इसके आया। स्टेप को थोड़ा शांति से करना, गलत नहीं होना चाहिए, बस पॉइंट है। फाइन, नाउ द पॉइंट इज, अब बात करते हैं, सुरेंद्र बोल रहा था मीडियम की, राइट? तो मैं भी आ जाता हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 2 मीडियम में हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, या तो करते हैं एसिडिक, या तो एसिडिक मीडियम में आंसर करते हैं हम, या तो करते हैं हम बेसिक। अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो अभी सीखा है ना वही करेंगे, याद रखना। जो एसिडिक है ना, एसिडिक जो है आपका, एसिडिक में सेम करना है जो मैंने सिखाया है आपको। एसिडिक में क्या करना है? जो मैंने सिखाया आपको, एज इट इज, सेम प्रोसेस। बेसिक में क्या करना है? सेम ही करना है, लेकिन लास्ट में एक चेंज करना है छोटा सा, आपको ना ऐड करना है, ऐड OH नेगेटिव आयन इक्वल टू H प्लस आयन। छोटा सा शॉर्टकट है, ऐड OH माइनस आयन इक्वल टू H प्लस आयन। कैसे? देखो मैं बताता हूं। जैसे जो पिछला सवाल है ना बेटा, आपसे कोई बोलता है कि यार इस रिएक्शन को ना बेसिक मीडियम में बैलेंस करके दिखा, ये बोलता, तो मैं कैसे करता? सुन, मैं यही करता जो मैंने किया है। मैं आंसर उठा रहा हूं बस इसका फाइनली, ठीक है? मैं इसका आंसर उठा रहा हूं, ठीक? तो मैं यही करता।
अब बेसिक मीडियम में करने के लिए मैं क्या करता, ध्यान से सुनना सब लोग, मैं इधर देखो कितना 8H+ है ना, तो यहाँ पे 8OH नेगेटिव ऐड कर दूंगा, और दोनों तरफ करना पड़ेगा क्योंकि एक रिएक्शन है। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि कोई मुझसे बोलता कि सेम क्वेश्चन को तू बेसिक मीडियम में करके दिखा, कौन से मीडियम में करके दिखा, बेसिक, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन ऐड करता, किसके इक्वल, H+ के। अब देखो ये 8H+ R और 8OH नेगेटिव, ये क्या बन गए बेटा, 8H2O बन गए। यहां पे कितना आ गया अपने पास, ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव। फिर क्या आ गया तेरे पास, थ्राइस ऑफ C2O4 2 नेगेटिव। फिर तेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ MnO2, 4H2O प्लस 6CO2 एंड 8OH नेगेटिव। देख बेटा, अब पानी से पानी कट रहा है तो काट दे, 4 पानी 8 पानी 4 पानी आ जाएगा। एंड ये जो आंसर आया ना, दिस इज इन कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। बोलो आसान है कि नहीं है, कुछ नहीं करना तुझे, बेसिक मीडियम का सवाल आया IIT में, कुछ नया नहीं करना बेटा, याद रखना। किताबों में बहुत उल्टा सीधा लिखा है यार रेडॉक्स के बारे में, मैं आपको दी मोस्ट सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं, याद रखना आप, सिंपल कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया एक प्रोसेस, अब एसिड में आए चाहे बेस में आए, लगाना वही है, बस बेस में एक छोटा सा चेंज करना है कि जितने H+ लिखे होंगे ना, उतने ही तू क्या ऐड कर देगा, OH नेगेटिव, लेकिन शर्त ये है दोनों तरफ करेगा। इक्वेशन है ना भाई, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शंस आर लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट, सो वी हैव टू ऐड बोथ साइड, राइट। तो जैसे ये सवाल था, तो मैंने 8OH नेगेटिव रिएक्टेंट की तरफ ऐड करा, तो 8OH नेगेटिव ही मैंने प्रोडक्ट की तरफ ऐड करा। फिर मैंने क्या किया, 8+ और 8H+ और 8OH नेगेटिव दोनों को H2O बनाया, उधर मैंने OH छोड़ा, बाकी मैंने कैलकुलेशन करी, अपना काम हो गया। इज इट क्लियर यार, बताओ समझ में आया? यस सर। तो एक बार सोच के देख लो, ये लिख के देख लो, कहाँ गया अभी अपना वो, ये रहा, आसान है एकदम। तो बस इतना ही है, इतना आप एक दो सवाल लेते हैं अच्छे अच्छे से IIT JEE वही के, और चिपकाते हैं, समझ रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो मेरा मानना क्या है बेटा, जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कंफ्यूज नहीं होना। हमारा कंफ्यूज होते ही ना हमारा सवाल गलत हो जाता है, चाहे मैं कितनी अच्छी थ्योरी पढ़ के जाऊं, चाहे मैंने कितनी अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन जैसे मेरे माइंड में कंफ्यूजन आता है ना, सारा खराब हो जाता है। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, एग्जाम में मान लो आप टॉपिक पढ़ के गए एकदम बिंदास, पता नहीं क्या होता है एग्जाम में एकदम से बैठते और फिर कंफ्यूजन इतना आ जाता है कि जो चीज आपने 10 बार हाथ से करके देखी थी ना, मतलब कि यार बहुत ही आपको लगता था यार ये तो बहुत ही आसान है, उसमें भी गलत हो जाता है। इसलिए कंफ्यूजन मिटाओ, सिंपल पता है आपको, एक तरीका है अपने दिमाग में, एक तरीका फ्रेश, वही एसिडिक है, वही बेसिक है, वो सब कुछ है, फिर आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा तो मेरा मानना है, जब कंफ्यूजन नहीं होता ना तो सिलेक्शन हो जाते हैं, मतलब क्योंकि कंफ्यूजन होगा नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा गया आदमी काम से। तो आपने लिख लिया, तो एक सवाल देता हूं मैं, जस्ट मैं अपने से मोबाइल से देख रहा हूँ, IIT का सवाल है, पुराना, काफी अच्छा लगता है मुझे, आप ट्राई करेंगे एक बारी। दोनों, अब तो आप एक ही मेथड से दोनों के लिए आंसर भी निकाल सकते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो इशू, आप दोनों मीडियम में आंसर लिख सकते हो उसका, एसिड में भी और बेसिक में। अच्छा सवाल कैसे आता है मैं आपको बता दूं, देखो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन समझते हो आप, है ना, इंटीजर टाइप के, यस सर। तो ऐसा भी आ सकता है आपको IIT में कि पूछे सम ऑफ द कोफिशिएंट बता। सम ऑफ द कोफिशिएंट का मतलब क्या है, देखो ये इसका 4, इसका 2, इसका 3, इसका 2, किसी का 1 होगा तो 1 भी लेना है, इसका 6 और इसका 8, इन सब का सम एक इंटीजर आएगा बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो IIT आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है? तो ऐसा ही मेरा सवाल है, ठीक है? तो मैं आपको दे रहा हूं अभी सवाल, बस मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, मैं वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आपको चिपका दूंगा। ClO4 वाला, राइट, दिस वन,
हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सर उसमें एलएचएस आरएचएस दोनों को ऐड करके सब बोलेंगे ना? सबका सम ऑफ द कोफिशिएंट मतलब हर चीज का, किसी का 1 होगा तो 1 भी। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कुछ, ClO नेगेटिव, ठीक है बेटा, प्लस CrO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव प्लस CrO2 नेगेटिव, ऐसे एरो बना हुआ है, Cl नेगेटिव लिखा हुआ है, प्लस प्लस और हमारे पास लिखा हुआ है CrO4 2 नेगेटिव। I'll just check once, ClO नेगेटिव से Cl नेगेटिव, CrO2 नेगेटिव से सल्फर नेगेटिव। और यहाँ पे देखो बेटा कैसे पहचानोगे, अब आईआईटी में कैसे पहचानोगे एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, यहाँ पे ऐसे लिख के दे देंगे तुमको एरो पे। क्या लिख के दे दिया मैंने तुमको एरो पे? OH नेगेटिव, मतलब किस मीडियम में बैलेंस करनी है तेरे को इक्वेशन? बेसिक। अब आपको मुझे बताना है सम ऑफ द कोफिशिएंट, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये। मेरे को बैलेंस बेसिक मीडियम में जो आंसर आएगा ना उसका सम ऑफ द कोफिशिएंट चाहिए। तो सब लोग ट्राई करो, आंसर भी लिख सकते हो उसका, तो सम करके फिर हम पता भी कर लेंगे किसका सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। किसी का माइक ओपन रह गया है। नहीं आगे से आ गया यार। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से पहले यार आप सब लोग जितने भी नए थे ना आज लोग, सिर्फ आप ना एक काम कर लेना मेरे लिए छोटा सा, जस्ट आप डेफिनेशंस पढ़ के आ जाना, मोलैरिटी की, मोलैलिटी की, मोल फ्रैक्शन की, कंसंट्रेशन टर्म्स की। अपने 12th की बुक से सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, उससे पढ़ के आ जाना। सिक्स, पुनीत का 6 आ रहा है सम, 6 थोड़ा कम लग रहा है मुझे। नितिन सम कितना आ रहा है, सम बता। ओम का 15 आ रहा है। पुनीत सबका जोड़ना बेटा, जिसका 1 है उसका भी लेना पड़ेगा तेरे को, समझ रहा है? ध्यान से करो, मतलब इसमें ना गलती होने के ज्यादा चांस होता है, पता नहीं क्यों। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, यानी कुछ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, इसलिए जितना स्लो करोगे। अभी देखो 3 लोगों का आंसर है, तीनों का अलग अलग है। नितिन का 13, ओम का 15, पुनीत का 6। ठीक है, अभी किसी का भी आंसर मैच नहीं हुआ है।
पुनीत का 13 आ गया। चलो नितिन और पुनीत का सेम आ रहा है। अब ओम का 15 आ रहा है। सर 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। चलो तुम कौन हो बेटा? तरुण। तरुण का 13 आ रहा है। चलिए देखते हैं। और कोई? थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो 3 लोगों का 13 आंसर आ रहा है। ओम तुम्हारा पक्का 15 है बेटा? तुम्हारा हाँ क्या सर। कहना है? अच्छा पक्का 15 है। सर एक बात पूछनी थी, इसमें ClO नेगेटिव है और फिर Cl भी नेगेटिव है, तो दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव है, लेकिन नीचे वाले CrO2 नेगेटिव है और वहां पे वो CrO4 2 नेगेटिव है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, बिकॉज इससे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तेरा। देख क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि तू देखे तो +1 से -1 में जा रहा है। सही बात तो है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गेन कर निकलेंगे रहा ना। है। हाँ गेन किया ना बेटा, रिडक्शन हुआ ना। देख सुनना, +1 से यदि तू जा रहा है कहीं पे भी माइनस में, तो मतलब +1 में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 0 हुआ, फिर एक और लेगा तो -2 हुआ। ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज रिडक्शन आई थिंक। अच्छा। सर 13 ही आ रहा है, 2 बार चेक कर लिया। अच्छा तो 13 ही मान लेंगे, कोई बात नहीं है। हम मना नहीं कर रहे, अभी जस्ट मैं भी कर लेता हूँ। 1-2 लोग और कर ले, थोड़ा सही लगेगा उनको भी, फिर मैं कर सर दूंगा। लास्ट स्टेप पे अटक गया। लास्ट स्टेप अटक गया? कौन सा? चार्ज? नहीं नहीं, उसके बाद वाला। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद H+ आ गया तेरे आंसर में। तो दोनों तरफ OH नेगेटिव ऐड करके देख ले। ओके सर। तो H+ और OH नेगेटिव जहां पे पानी बना के देख ले, कैंसिल आउट करके देख ले बस। तो 13 आ रहा है अभी तक प्रोबेबल आंसर। एकता बेटा तुझे समझ में आ रहा है आज? आज हाँ ना या नहीं करा तूने? हाँ या ना? बिल्कुल भी। हाँ लड़की सो गई क्या? क्या सो गई थी इसलिए असर लिख रही है? अच्छा चलो, शोभित का भी 13 आ रहा है यार। तो सर मेरा ही गलत होगा फिर, एक बार आप देख लीजिए। चल मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है। सो द पॉइंट इज ClO नेगेटिव से अपन जा रहे हैं Cl नेगेटिव। एक रिएक्शन तो ये चिपका दो। एक है CrO2 नेगेटिव से हमारे पास है बेटा CrO4 2 नेगेटिव। करना स्टार्ट करते हैं अदर एटम से। क्लोरीन क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर H2O लगाऊंगा, तो यहाँ पर 2H+ लगाऊंगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पे Cr एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2H2O लगाऊंगा, तो यहाँ पे 4H+ लगाऊंगा। अब मैं चार्ज देख लेता हूँ, राइट। तो चार्ज है यहाँ पे 2+, यहाँ पे 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे आया +1, यहाँ पे आया -1। फिर से देखो 2+, -1। अब क्या करें, इधर करेंगे तो -2 -3 और चलेगा, तो इधर कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 2 ऐड कर देता हूँ इधर। यहाँ देखता हूँ, यहाँ -1 है, यहाँ पे कितना है? ये -2 और +4, तो +2 है। तो इधर कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? 3 इस बारी। इसको 2 से, इसको 3 से। लिखते हैं आंसर। हाँ सर यही गलती हो गई थी, ये चार्ज में गलती हुई थी मेरी। हाँ उसको ध्यान से करना पड़ेगा बेटा तुझे हमेशा। तो 3ClO नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 2CrO2 नेगेटिव गिविंग 3Cl पॉजिटिव प्लस 3H2O प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 8H+। सही है, कोई लोड तो नहीं? देखो 8, इसका 2 ये भी चेक कर लिया, 3 3 ठीक है। अब कट रहा है जो काट दो पहले, तो ये कट गया, तो यहाँ तो 2H+ आ रहा है। और पानी कितना है? यहाँ 4 पानी है, यहाँ पे 3 पानी है, तो यहाँ एक ही H2O बचेगा। अब इसको बेसिक मीडियम में ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 OH नेगेटिव ऐड करूंगा, यहाँ पर भी 2 OH नेगेटिव ऐड करूंगा।
तो अब मैं आंसर लिख रहा हूं, तो मेरा आंसर है 2OH नेगेटिव प्लस थ्राइस ऑफ ClO नेगेटिव, सॉरी थ्राइस ऑफ ClO, मेरा वो कहाँ गया बे कर्सर, हाँ सॉरी, थ्राइस ऑफ ClO नेगेटिव प्लस 2CrO2 नेगेटिव गिविंग क्या 3Cl नेगेटिव। अच्छा ये पानी भी है यहाँ पे, एक H2O भी है, ठीक है। तो 3Cl नेगेटिव प्लस 2CrO4 नेगेटिव प्लस 2 पानी बन जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक ही पानी बचेगा, ठीक है। सम करें तो 3 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 12 13, 13 ही आंसर आ रहा है एग्जैक्टली। 13 आ रहा है यार आंसर। देख लो सब लोग, कहीं दिक्कत है तो बताओ भाई लोग, किसी को कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज आस्क डायरेक्टली। तो यदि सबका आ गया है तो डन लिख दो। सबका आ गया है तो भाई कर दो डन। एक सवाल और प्रैक्टिस मांगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? एक सवाल में और सम निकलवा लूं आपसे? यस सर दे दो। चलो सबका आ गया, एक सवाल और कर लेंगे तो मजबूत हो जाएगा एकदम बढ़िया आगे गेम। सर। चलो एक सवाल और कर लो लास्ट, फिर आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ये नोट्स मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा यार। इफ यू वांट दीज नोट्स ना, ये अवेलेबल होंगे आपको एज इट इज। आज का वीडियो भी अवेलेबल होगा आपको, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप, उसका डायरेक्टर मैं ही हूँ, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। मैं आपको रोजाना मिलूंगा ही, तो मैं आप मुझे बताओगे तो मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो भी मिलेगा लेक्चर का, आपको नोट्स भी मिलेंगे, डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, सब कुछ रहेगा, शीट भी मिलेगी, वो सब मिलेगा। इनकेस फिर भी आपको कुछ भी दिक्कत आती है, छोटी से छोटी भी ना, आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं, मैं उसको पक्का सॉल्व करूंगा, राइट। ठीक है, सो आप इसका बेसिक मीडियम में अगेन सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकालो बेटा। हम बिल्कुल प्योर आईआईटी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग। हमारा जो इंस्टीट्यूट है अपना, हम बिल्कुल आईआईटी पे कंसंट्रेटेड ही यार गुड़गांव में। हम बोर्ड वोर्ड पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को, समझ रहे हो आप। यदि आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपको ट्राई करेंगे कि आपके मैक्सिमम पोटेंशियल जो है आपका, वहां आप पहुंचो। वो आईआईटी है तो आईआईटी पहुंचो, एनआईटी अपना बेस्ट, हम भी अपना बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट दोगे, तब फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है, रेजोनेंस हो जाता है। जब रेजोनेंस हो जाता है तो फिर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो वही पॉइंट है। तो इसका भी आपको सम निकालना है। सर ये बेसिक में निकालना है या एसिडिक बेटा में? बेसिक में ही करता है, क्योंकि बेसिक में करेगा तो एसिडिक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बेसिक में ही करते हैं सम। जब सबको आ रहा है ना समझ, सबका आंसर आना चाहिए प्लीज यार। मतलब ठीक है, हो सकता है आज आपकी डेमो क्लास हो, ये भी हो सकता है, पर ठीक है डेमो क्लास हुई तो डेमो क्लास हुई, लेकिन एक कंसेप्ट तो सीख के गए ना, वो ज्यादा जरूरी है। डेमो वेमो तो चलता ही रहता है, और वेस्ट नहीं होना चाहिए टाइम।
मतलब आज आए हो तो एक क्वेश्चन सीख के जाओ, ऐसा होना चाहिए टारगेट, तब तब हो जाता है ऐसे यार। ट्वेंटी 29 ओम का इस बार 29 आ रहा है। 26 आ रहा है सर। हाँ जी बेटा 26। 26, एक आदमी का 26 भी आ रहा है। कौन आदमी? तरुण तुम हो क्या? ये कौन था? हाँ तरुण की आवाज मुझे पहचान में आती है। चलो भाई लोग, एक का आदमी का 26 है, एक का 29 है। बाकी लोग, शोभित का 26 आ गया है। ओम एक बार चेक कर ले, दो लोग का 26 आ गया है। सर वापस करके देख रहा हूँ एक बार। हाँ, ठीक है। नितिन का भी 26 आ गया है। एक गलती लग रही है नितिन को। नितिन क्या लग रही गलती? उसको ठीक कर फिर। बेसिक में जाने के बाद समझा नहीं नितिन, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ना, या फिर समथिंग एल्स दैट आई वांट टू नो? सर Question 28। 28 is different, right? So we have now three answers, right? 26, 28, 29. सर जो आपने मेथड सर जो आपने बेसिक का पहले बताया था, एक बार उसको रिपीट कर देना बाद में। बेसिक का ऐड करने वाला, फाइन, मैं पूरा कर देता हूँ। ये मेरे कंप्यूटर में क्या हुआ? आप कनेक्टेड है क्या यार? हाँ सर, हाँ आ गया सर, वीडियो आ गई आपकी। मेरे को तो मेरी स्क्रीन ही गायब हो गई है। एक सेकंड रुकना, हैंग हो गया है। मैं अभी आता हूँ, एक सेकंड बस देना मुझे। आई थिंक हाँ अभी मेरे को ठीक दिख रहा है। तो अब मैं पूरा कर देता हूँ ना। फाइन, सो माय क्वेश्चन इज लाइक दिस। है ना? और ये आ गया मेरा। सही है। तो इधर Mn4, तो पहले यहाँ 2 H2O लगा दिया मैंने यार, है ना? यहाँ पे मैंने 3 H2O लगा दिया यार। यहाँ पे मैंने 4 H प्लस लगा दिया यार। यहाँ पे मैंने 6 H प्लस लगा दिया यार। अब चार्ज देख लेता हूँ फटाक से। तो 4 प्लस और 1 नेगेटिव, यहाँ 3 प्लस है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ यार। यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 5 प्लस है। 6 प्लस 5 प्लस 1 माइनस, तो 1 माइनस है और 5 प्लस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देता हूँ। ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ गया बेटा 8 H प्लस। सर ये चार्ज वाला समझा दो, आ नहीं रहा पार्ट समझ में। देख बेटा सुन, तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है? देख मैं कह रहा हूँ, ये देख इस पे कितना है? -1 है ना? तो इस पे -1 है। हाँ सर, इस पे देख -1 और 6 प्लस, तो टोटल कितना होगा? 5 प्लस। 5 हो इन गया। दोनों को बराबर करना है तुझे, नेगेटिव चीज ऐड करके। खुद सोच कहाँ पे करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इधर राइट करेगा साइड तो राइट साइड पे कितना? 6 माइनस ना? यस सर। बस वही किया है, कुछ नया नहीं करता हमारी।
वो सर वो दूंगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो ठीक है, जो आप बता रहे हो लेफ्ट हैंड साइड करना राइट हैंड साइड करना, हाँ। गलती मैं उसमें कर रहा हूँ कि मतलब लेने कहाँ पे, जैसे तो लेफ्ट हैंड तू साइड ऐसे पे देखा करना, ऐसे देखा कर, -1 है +5, यदि इधर ऐड करेगा माइनस चीज तो कैसे चलेगा, +4 +3 +2 +1 -1, हाँ इधर सर, करेगा तो -1 -2 -3 ऐसे करके देख लिया कर, अपने आप यस तेरा यस, दिमाग बोल देगा, मतलब पक्का है तो ठीक अपना। है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3H2 आ जाएगा, यहाँ पे Br नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ MnO2 आ जाएगा, +4H2O आ जाएगा, प्लस BrO3 नेगेटिव आ जाएगा, +6H पॉजिटिव आ जाएगा। कोई कुछ लिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। सर समझ गया, गलती मिल गई, अच्छा फिर तो बढ़िया बात है। तो इसका फाइनली कर लेते हैं क्या, इधर कितना बचेगा, देखो इधर बचेगा 2H+, मैं पूरा आंसर फिर से लिख दूंगा यार, क्योंकि बेसिक वाला फिर से कर दूंगा। फिर ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव, पानी उधर कट जाएगा बेटा। कोई मुझसे पूछ रहा था ना बेसिक वाला कौन था यार, वो देख लो, अभी मैं फिर से कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ, +H2O प्लस BrO3 नेगेटिव। अब देखो यार, बेसिक वाले में कुछ नहीं करना, जितना H+ है ना उतना ही OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड करना है आपको, सिंपल। तो इससे 2H2O बनेंगे बेटा, और यहाँ पे एक H2O है, तो नेट यहाँ पे कितना रह जाएगा, एक H2O, तो 1 + 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, यार मेरा तो 6 2 8 9 ही आंसर आ रहा है। सर 8 आ रहा है। हाँ 8, मतलब फिर से करूं, 2 और 1 3, 3 2 5 6 7 8 9 आंसर आ रहा है बेटा, 9। ओके सर, देखता हूँ। तूने पानी नहीं जोड़ा, पानी का 1 नहीं जोड़ा हाँ हाँ सर। बेटा, पानी का 9 वही तो है, पानी का 1 तो लेंगे ना, कोफिशिएंट तो 1 है इसका, इधर से 1 तो आया, सर मुझे +2 लगता है प्लस, बाकी सबने वो माइनस नहीं किया, कॉमन जो था। हाँ ये आ गया मेरा तो। अभी आया है क्या सबको समझ, देखो सब लोग। यस सर। कार्तिक तेरा डाउट क्लियर हो बेटा, चार्ज वाला एक Yes, बार sir. और करके देख लियो घर। हाँ सर, मैं क्वेश्चंस कर लूंगा इसके थोड़े और। मैं अभी इसके क्वेश्चन अपलोड करके आपको मैसेज भी कर दूंगा, ठीक है ठीक है, है ना, आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। बताओ भाई लोग, सबको समझ में आ गया रेडॉक्स बैलेंसिंग, पक्का। देखो मैं कह रहा हूँ यस सर। आपसे, आप मेरी बात एक जरूर याद